इस समय सबसे हरामी फैंस जो है ना भाई, वो बार्सिलोना के हैं भाई। इनकी टीम जीत रही है भाई, कुत्ता बना रखा सामने वाली टीमों का, मगर इनको चाहिए भाई और गोल्स। 5 मारो तो 7 क्यों नहीं मारा, 7 मारा तो 10 क्यों नहीं मारा, वाला हिसाब है भाई। कल जीते हैं हम अगेंस्ट एस्पेनियोल 3-1 से, बट फैन सोशल मीडिया में ऐसे कर रहे हैं भाई, ऐसे कर रहे हैं कि भाई उनको चाहिए था कि 2 गोल और 3 गोल और आने चाहिए थे भाई। अरे भाई ठीक है भाई, 30 मिनट्स में भाई आपने गेम खत्म कर दिया भाई, किल कर दिया 30 मिनट्स में। हर 10 मिनट में एक गोल आ रहा था। और भाई टीम को भी तो थोड़ा रेस्ट बनता है ना भाई, इतना क्रेजी वीक रहा है पिछली बार का। हमने देखा भाई, सिविया के साथ खेला, बायर्न के साथ खेला, फिर उसके बाद रियल मैड्रिड के साथ खेला, और 5-4 गोल स्कोर करके 13 गोल स्कोर करे हमने लास्ट वीक में भाई। और इनको भाई शर्म नहीं आती है फैंस को भाई। अरे भाई ये भी तो इंसान है भाई, थोड़ा सांस वांस लेने दो इनको भी भाई। टोटल 12 गेम्स में ला लिगा के 40 गोल स्कोर कर चुके। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाना चाहते हो तुम इनसे भाई? कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हो? 500 गोल मरवाना चाहते हो साल के? अरे भाई रहने दो, जीत रहे हैं आराम से, और वेनेसडे को भी मैच है, तो थोड़ा शांत रहिए यार, थोड़ा काम डाउन करिए भाई। अब वेनेसडे वाले गेम में मारेंगे ना गोल, या फिर उसके अगले गेम में मारेंगे गोल भाई। इजी इजी गेम है अब तो भाई, अपने लिए गोल्स तो स्कोर करना अब मेरे को लग रहा है भाई हमारी टीम के लॉन्डो के लिए भाई बहुत ईजी है भाई। ये तो भाई फैंस का प्यार देने का तरीका है भाई बार्सिलोना को। अभी जब तक गोल्स नहीं आ रहे थे तो गालियां खानी पड़ रही थी भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स को, बार्सिलोना के कोचिंग स्टाफ को, मैनेजमेंट को। अब जब गोल्स पे गोल्स आ रहे हैं, विक्ट्रीज पे विक्ट्रीज आ रही, तो भाई अब प्यार भी मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। खैर कल की परफॉर्मेंस पे अगर नज़र डालें भाई, तो कल हमने जो गेम जीता है 3-1 अगेंस्ट हमारे, कहीं ना कहीं भाई 30 मिनट तक तो ये लग रहा था कि भाई 7-8 गोल मार ही देगी भाई बार्सिलोना। 8 नहीं तो 5 गोल मार ही देगी। मेरी प्रिडिक्शन भी यही थी कि 5 तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे भाई। डैनी ओल्मो तो क्रेजी और का था भाई, क्रेजी भाई। वो कुछ क्या सोच के आया था भाई, उसको मतलब उसको ये था कि मेरे को इतने दिन तक बेंच में रखा क्यों सालों, जब मैं फिट हूँ तो मैं तो आज कसर निकाल दूंगा भाई। 30 मिनट में 2 गोल मारे बंदे ने भाई, लिटरली यार। ओ माय गॉड भाई, लेनी देनी कर रखी थी भाई डैनी ओल्मो ने तो। और लग रहा था कि बहुत अच्छा चांस बन रहा है भाई, बहुत अच्छा चांस बन रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये भी दिखा कि भाई बार्सिलोना ने चूज़ किया कि भाई थोड़ा सा सेटल डाउन कर लेते हैं, थोड़ा काम डाउन कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर से खेलना है तो, और उसके बाद फिर वीकेंड में दोबारा मैचेस होंगे, तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं वो फटीक क्यों ज़बरदस्ती की लेनी हो रही है। तो वही चीज़ दिखी कि मेंटेलिटी दिखी। 30 मिनट्स के बाद कहीं ना कहीं 45, देखो फर्स्ट हाफ तक तो ये लग रहा था कि अभी चांस बनेगा तभी चांस बनेगा। 45 मिनट्स के भी आसपास मुझे लग रहा था एक अच्छा चांस बना था जहाँ पे गोल स्कोर हो सकता था, मगर वो हुआ नहीं। बट सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ स्टाफ ने, कोचिंग स्टाफ ने डिस्कस की होगी कि भाई अब उतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस लेके करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको दिखी कि कल प्लेयर सेकेंड हाफ में एक्चुअली कुछ नया ट्राई कर रहे थे। अगर आप डिफेंसिवली भी बात करो तो उतनी ज़्यादा हम स्ट्रक्चर्ड नहीं थे, ठीक है। वो बार बार रन्स बना ले रहे थे, एक चीज़ वो थी, बट वो उतना देखो उस हमने लूज छोड़ा हुआ था, बट उसके बावजूद भी भाई आपकी भाई एस्पेनॉल की टीम भाई, वेलेंसिया बार बार निकल के आ रहा है, एस्पेनॉल की टीम आपकी भाई नहीं कर पा रही थी, ब्रेक नहीं कर पा रही थी। एक चांस मिला जिसमें उन्होंने गोल किया, वो ऑफसाइड। दूसरा चांस मिला जिसपे उन्होंने भाई ट्राई किया, वो ऑफसाइड। बड़ी मुश्किल से भाई उनको एक गोल मिला इस गेम में। और मतलब ठीक है, आई थिंक ये एक जो गोल था, ये आप कह सकते हो कि भाई आना ही था, हर गेम में आएगा भाई इस तरीके के एक गोल आएगा ज़रूर। क्योंकि भाई जिस तरीके की हाईलाइन से हम खेल रहे हैं ना भाई, बनेंगे चांसेस बनेंगे। बट ये भी तो देखो भाई कि आपने आउट ऑफ कितने सारे चांसेस में से सही, उसमें से सिर्फ एक ही ये भाई ब्रीच इन कर पाए, बाकी कुछ भी नहीं चल पा रहा था, किसी भी टीम का नहीं चल पा रहा है इनफैक्ट इस समय तो। बट यार क्रेजी है यार, क्रेजी। अगर आप बात करो ना भाई, मेरे को जो लगता है पर्टिकुलरली भाई, हांसी फ्लिक के पास ना भाई ब्रह्मास्त्र है भाई, ब्रह्मास्त्र। मिडफील्ड भाई उसके पास क्रेजी मिडफील्ड है यार, क्या कॉम्बिनेशन बना सकता है भाई इस मिडफील्ड के साथ। कल हमने देखा डैनी ओल्मो को स्टार्ट मिला, ठीक है, डैनी ओल्मो को स्टार्ट मिला, डैनी ओल्मो ने जो कहर ढाया वो ढाया। मगर मेरे को ये देख के भाई समझ में आ रहा है कि भाई कि क्या ऑप्शंस है भाई हंसी फ्लिक के पास। जिस मैच में आपको भाई पता है कि सामने वाली टीम वीक है और आपको चाहिए कि भाई अटैकिंग ऑप्शंस ज़्यादा हों, तो आप डैनी ओल्मो खिला दो भाई, ठीक है। वो बंदा बॉक्स में बैठा रहेगा लेवेंडोस्की के साथ, रफीना के साथ, या फिर यमाल के साथ, और ये सारे बंदे जो विंगर्स हमारे यमाल और रफीना, ये सारे क्रॉसेस डालेंगे और एक क्रेजी क्रेजी शॉट्स लेके भाई गोल कर देंगे। बहुत क्लोजिंग खेलता है भाई डैनी ओल्मो, उसको बहुत ज़्यादा
स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलाइक हमें जो टिपिकल बार्सिलोना प्लेयर्स होते हैं कि भाई उनको स्पेस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा मतलब टचेस हैवी हो जाते हैं कभी कभी, या फिर स्पेस बना के गोल मारने का ट्राई करते हैं। अनलाइक दोज भाई ऑल्मो के पास उतनी जगह उसको ज़रूरत नहीं होती, वो देखता है स्पेस थोड़ा सा भी मिल गया ट्राई कर देते हैं और गोल्स होता है जनरली भाई। देखो ये उसका चौथी स्टार्ट थी और चौथी स्टार्ट में 5 गोल्स हो चुके हैं टोटल। तो दैट टेल्स लॉट अबाउट ऑल्मो की भाई उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, उसका क्या स्पेसिफिक किस तरीके की क्वालिटी है उसकी यार। अगर इस तरीके का गेम हो रहा है तो ऑलमोस्ट परफेक्ट गाय, बट अगर गेम ऐसा है कि थोड़ा ओपन खेल रही सामने वाली टीम और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट आपको भाई वर्क रेट चाहिए, आप फरमीन को खिला लो आगे भाई ऑल्मो की जगह पे। फरमीन भाई आपके लिए रनिंग करेगा, आपके लिए भाई चांसेस क्रिएट करेगा, गोल्स भी स्कोर कर सकता है। अगर भाई बहुत ही ज़्यादा केजी गेम हो रहा है, या फिर अगर कह सकते हो कि भाई आपका रियल मैड्रिड टाइप गेम हो रहा है भाई कि अटैक बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, विंगर्स बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं, आप भाई बैठा दो कसाडो और डियोंग को पिवट में, अब कर लो भाई जो भी कर सकते हो। हमारे डिफेंस वालों के पास तो भाई अपॉर्चुनिटीज़ है ना भाई। एक तो अपनी वॉल बैठा देंगे, ऊपर से भाई पासिंग तो किलर है ना भाई हमारे पास। कुबारसी भाई बॉल्स बना सकता है, सामने वाला हमारे जो भी हमारे रन्स बन रहे हैं, रफीना या फिर यमाल बना रहा है भाई, उनको पकड़ सकता है। सिमिलरली इनिगो मार्टिनेज भी पकड़ सकता है, फिर उसके बाद भाई आपकी डियोंग और आपके कसाडो भी पकड़ सकते हैं। तो उस तरीके की टीम की भी अगेंस्ट हमारे पास तोड़ है। अगर बात करी जाए भाई कि जहाँ पे हमारे डिफेंसिवली जो मिडफील्डर्स हैं उनको भाई वर्क रेट चाहिए, उनका हैवी वर्क रेट चाहिए, गावी खिला दो भाई। आप डियोंग के आगे गावी खिला दो, कसाड़ों के आगे गावी खिला दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। पेड्री की जगह तो भाई रहने वाली ही है 100%। एक कसाडो है जिसको मैं देखता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 90% गेम्स में स्टार्ट मिलेगी। पेड्री 100% गेम में स्टार्ट मिलने चाहिए जिस तरीके के फॉर्म्स में है, अनटिल अनलेस भाई कोई बहुत सामने वीक टीम है और आप उसको रेस्ट देना चाहते हो। पेड्री इज़ लाइक यार भाई वो एवरग्रीन लाइफ का बंदा दिख रहा है मुझे, तो भाई वो हर बार इस गेम में होना ही चाहिए। तो इतने सारी कॉम्बिनेशन, और एरिक ग्रासिया को हमने छोड़ दिया भाई, एज अ CDM खेला था स्टार्टिंग में उसने, आफ्टर लाइक मार्क बर्नाल और कसाडो जब खेलने आया था उस पर हमको उतना ट्रस्ट नहीं था, तो हमने एरिक ग्रासिया के साथ डबल पिवट खिलाया था, या फिर हमने कसाडो को थोड़ा सा आगे खिलाया था, एरिक ग्रासिया को एज अ DM खिला रहे थे। तो भाई ये तो हम उस बंदे को इग्नोर करके बोल रहे हैं कि इतने सारे हमारे पास मिडफील्ड में ऑप्शन है, और यही एक्चुअली यार हंसी फ्लिक का एक्चुअल बीस्ट जो है ना भाई, वो मिडफील्ड है भाई, वो कोर है उसकी एक्चुअली। आप कितनी स्ट्रैटेजी बना लो भाई, कितनी स्ट्रैटेजी बना लो, अगर जिस टीम की ना मिडफील्ड स्ट्रांग हो ना भाई, उस टीम और इस तरीके के ऑप्शंस हों जिनके पास भाई, उसके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। आपको भाई एक पैटर्न पे खेलना पड़ता है, बस मजबूरी में खेलना पड़ता है एक तरीके से, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा वाली अप्रोच में चलना पड़ता है। तो भाई ये तो क्रेजी है ही मिडफील्ड। और हमारे भाई आपको पता ही है फॉरवर्ड्स में भाई आउट आजकल भाई क्या ही चल रहा है भाई, रफीनिया यार, रफीनिया भाई जब से भाई वो एम्बापे ने किया है ना उसके बाद से तो भैया वो बस वही गोल मार रहा है भाई, उसको दिखा रहा है कि एक बार दिखा दिया ना, अभी नहीं सीखा तो चल दोबारा। कल फिर उसने वही वाला गोल स्कोर किया भाई, और फिर से मॉक किया भाई हमारे एम्बापे भाई साहब को। मतलब ऑब्वियसली सेलिब्रेशन नहीं किया बट गोल से मॉक किया कि भाई देखो दोबारा, अब अगले गेम में फिर दोबारा मार के दिखाऊंगा तो अच्छे से सीख लेना, नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी टीम के साथ ट्राई कर लेना। तो तो कुछ भाई क्रेजी चल रहा है भाई हमारे फॉरवर्ड में। हमारे लेवेंडोस्की का कल उतना ज़्यादा से नहीं रहा गेम में, मगर भाई वो जिस तरीके से खेल रहे थे, अगर वो ड्रॉप कर रहे थे और बाकी हमारे विंगर्स और मिडफील्डर्स आगे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो बेसिकली स्पेस बना रहे थे बाकी प्लेयर्स के लिए। और ठीक है, आई थिंक लेवेंडोस्की का एक दिन कभी भी भाई जा सकता है, बंदे ने भाई कितने गोल स्कोर कर लिए, आई थिंक टॉप स्कोरर तो है ही, उसके साथ यूरोप में मुझे लग रहा है हाईएस्ट गोल स्कोर बन चुका है इस समय अभी तक के जो भी मतलब मैचेस हुए हैं उन सब में। आई डोंट नो, मुझे वो वाला स्टैट पता नहीं, बट अब लालिगा का तो हाईएस्ट गोल स्कोरर है ही। तो भाई इतने सारे गोल स्कोर कर लिए, एक आधा गेम तो चलता है अब भाई, अब चैंपियंस लीग में ठोकना दबा के गोल्स। सब्सिट्यूट्स भाई, सब्सिट्यूट्स पे अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले भाई हेक्टर फोर्ड को खिलाया गया है राइट विंग पे, और ये मेरे लिए थोड़ा सा था कि मतलब, बट ठीक है, अंडरस्टूड है कि भाई कुंडे को भाई बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला तो उसको रेस्ट दिया गया, बट उसके बाद 70 मिनट में कुंडे क्यों आ गया वापस से भाई, आई डोंट नो भाई, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, बट शायद से कि वो रेलिवेंट रखना चाहता है या फिर गेम फिटनेस में रखना चाहता है कुंडे को, तो इसलिए 15-20 मिनट उसको खिलाने दिया गया। और हेक्टर फोर्ड को भी बेसिकली चांसेस मिलने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली भाई हम लोग ऐसे नहीं कर सकते रिलाय लाइक इन्याकी पिन्याकी जैसे कि भाई गोलकीपर भाई इंजर्ड हो गया फिर एकदम अचानक से बंदा आ रहा है खेलने के लिए, तो उस तरीके से नहीं कर सकते, हमें चांसेस देने चाहिए भाई, और दिए भी हैं, ऐसा नहीं कि हैंसी फ्लिक ने दिए नहीं है चांसेस। तो बढ़िया है, सब्स्टिट्यूशन सही रहा, बट मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि वो खिलाए, क्योंकि अगर रेस्ट ही देना तो कंप्लीट ही रेस्ट देते तो एक गेम से कोई खास फर्क पड़ता नहीं इस चीज़ से।
बट ठीक है, बट ओवरऑल कल यार बेसिक बेसिक चीज़ें हमें देखने को मिली कि भाई हम लोग थोड़ा सा कैजुअली खेल रहे थे। सेकेंड हाफ तो काफ़ी हमने मिस्टेक्स करे, बॉल लूज कर रहे थे। इनिया की पिनिया बढ़िया खेला यार कल भी देखा जाए तो। और अगर दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो भाई इनियागो मार्टिनेज की गोल कल पहली मिस्टेक दिखी मुझे। पहली मिस्टेक इनियागो मार्टिनेज की भाई दिखी, मतलब उतनी ज़्यादा मैंने बाकी मैचेस में नहीं देखी होगी, बट ये वाली जो दिखी कल देखा था मैंने, वो काफ़ी ज़्यादा रही, जिसमें मतलब बेसिकली उसने जंप किया और आई थिंक वो कुछ उसने गलत कैलकुलेशन करी कि बॉल कहाँ जाएगी और उसके पीछे ड्रॉप करके बस किस्मत अच्छी रही कि कोबारसी वहाँ पे था उसका बैकअप और उसने भाई बॉल क्लियर कर दी, नहीं तो उनके प्लेयर के पास चांस बन जाता भाई और वो बंदा लेके जा सकता था, उनका जो भी बंदा फॉरवर्ड में था। तो उसके सिवाय और कुबारसी वॉज गुड। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रही सेकेंड हाफ में, बट फर्स्ट हाफ में तो क्रेजी गुड यार, मतलब क्या टैकल्स मार रहा है बंदा भाई, क्या टाइमली टैकल्स मार रहा है भाई, क्रेजी यार। मतलब 17 साल का लौंडा भाई, 17 साल का लौंडा भाई, डिफेंडर, क्या यार मैच्योरिटी, कूट कूट के भाई, कूट कूट के ऐसा लग रहा है कि जो ऐसे कोका कोला की बोतल को कंप्रेस करके डालते हैं ना, उस तरीके के लेवल की मैच्योरिटी भर रखी है भाई बंदे के अंदर। आप खुद ही देखो यार, कंपोजर देखो, कंपोजर आप यार। बाकी सारे मैचेस उठा के देखिए ना, कल चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड का मैच भी हो रहा था, मैं देख रहा था किस तरीके से चेल्सी का जो डिफेंस था उसकी एकदम बिल्कुल हालत ख़राब हो रही थी भाई। जब और यूनाइटेड उन पे जब चढ़ रहा था ना और उनके क्रॉसेस आ रहे थे ना, तो उस टाइम पे आप देखो कि भाई एकदम ऐसा लग रहा था कब यूनाइटेड गोल मार दे, ठीक है, जबकि उनके पास इतने सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड आपके डिफेंडर्स हैं और मतलब अच्छे खासे भाई उम्र में हैं, ऐसे एज वाइज भी बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस है प्लस खेलने वाइज भी एक्सपीरियंस है। उनको कंपेयर करिए आप कुबारसी से भाई, आई डोंट नो भाई, बट खैर यूनाइटेड को तुम आप एस्पिनॉल से कंपेयर नहीं कर सकते, बट ठीक है आई थिंक। तो कल का गेम तो बहुत क्रेजी रहा, बहुत। अगर हाईलाइट की बात करी जाए तो भाई मिडफील्ड अगेन भाई टॉप क्लास बार्सिलोना के लिए परफॉर्म कर रही है, वर्क रेट दे रही है, डिफेंसिवली भी वर्क रेट दे रही है भाई, फॉरवर्ड में भी क्रेजी गुड भाई, वो तो चांसेस बना रही है और अच्छा कर रही है। एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि लामिन यमाल भाई, लामिन यमाल भाई हमारे लेजेंड्स को बख्श दो भाई। पहले बात चल रही थी कि भाई मेसी वॉज नॉट दैट गुड व्हेन ही वॉज 17, ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट आया, कोट आया भाई बहुत सारे लोगों का जिन्होंने भाई मेसी को 17 में देखा होगा, पर हमने नहीं देखा, हमने बस खाली क्लिप्स देखी है। पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब आ रहा है भाई कि 17 साल में लॉन्डे ने, जो मॉडरिच ने भाई 30 साल के करियर में जो भी मतलब जितने साल का भी करियर है उसमें भाई उसने जो परफेक्शन लेके आई थी अपने आउटर फुट का जो कर्लर बना के देता था, उसमें जो परफेक्शन आई है वो बंदे ने 17 साल में ही करके दिखा दिया। अरे भाई कितनों का भाई, कितनों की लेगेसी पे मूत के आएगा भाई तू, आराम से मेरे भाई आराम से। अब सुनने में ये भी आ रहा है भाई कि जिस तरीके से वो ट्रेनिंग कर रहा है, सुनने में आ रहा है कि भाई 10 मीटर की जंप लगा रहा भाई। तो रोनाल्डो एयरलाइंस जो चल रही थी काफ़ी सालों से क्लिप्स चल रही हैं, अब भाई देखो भाई कहीं यमाल भाई उड़ के ना जाए तुम्हारे ऊपर से कहीं। तो भाई ये बंदा भाई क्रेजी बन रहा है, कुछ अलग ही लेवल पे जा रहा है और देखते हैं भाई, अब होपफुली हम लोगों के लिए तो भाई इंजॉय करने के लिए बहुत कुछ निकल के आ रहा है भाई। अब तो आगे फ्यूचर में जिस तरीके का स्ट्रगल हम लोगों ने देखा है ना भाई, बहुत सारे क्लब ने भी देखा भाई, यूनाइटेड है, चेल्सी है, बट ठीक है हम लोग बहुत जल्दी बाउंस बैक कर गए। 2-3 साल का जो ये स्लम्प रहा, एक्चुअली 5-7 साल का जो स्लम्प रहा, उससे भाई जो बाउंस बैक किया है वो अच्छा बाउंस बैक है। और जिस तरीके का फुटबॉल हम खेल रहे हैं, जैसे पहले भी बोल चुका हूँ कि 12 गेम्स में भाई 40 गोल करना इज़ नॉट अ मजाक, सीरियसली भाई इट्स नॉट अ मजाक भाई, क्रेजी यार भाई, क्या नंबर्स हैं भाई, 12 में 40 गोल भाई, आह तो कुछ बताता है कि भाई कितना ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है बार्सिलोना। मेंटेलिटी चेंज है भाई, मेंटेलिटी चेंज है भाई, हांसी फ्लिक कैरेक्टर चेंज कर दिया आते ही भाई। और कैरेक्टर चेंज किया भाई किसका, आप बोलोगे लेवेंडोस्की का चेंज किया, रफीना का चेंज किया, भाई ये बंदे तो पहले से ही ठीक ठाक खेलते थे, इनको तो वापस अपने लेवल पे लेके आया। एक बंदा जो कभी खेला ही नहीं ढंग का भाई, इन्याकी पेना, उसको भाई बुफोन बना दिया भाई क्रेजी, जिसको लगता था कि उसके पास पाँव पाँव हैं और हाथ है ही नहीं, उस तरीके के बंदे को भाई क्रेजी बुफोन बना दिया भाई इस बंदे ने भाई। सलाम है भाई तेरे को तो भाई, कोटि कोटि नमन भाई, कोटि कोटि नमन भाई। चलो भाई मज़ा आया गेम देख के। अब अगला गेम भाई हमारा चैंपियंस लीग में है, अब पता नहीं भाई किसके साथ है, छोटी मोटी टीम है, ब्रेस्ट ब्रेस्ट का तो अगला गेम है, ये वाला गेम आई डोंट नो किसके साथ है, बट जो भी होगा प्रीव्यू बनाएंगे उसका। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ा आया देख के गेम, और इसी तरीके से मज़ा आए भाई यूसीएल का गेम देख के, तो यही होप करते हैं। मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।